देखिए, हमारी संगठन जो है अपने मूलभूत अधिकारों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और हम निचले स्तर तक अपनी अधिकारों की बात को रखते हैं कि आज हम इस देश में ट्राइबलों के साथ ये जो पार्टी हैं, ये सरकार बनती है, हमारे कुछ भी मांग नहीं करते हैं। हम अपने अधिकारों को जगाने के लिए छोटी छोटी मीटिंग सभा करके हम जगा रहे हैं और निश्चित ही हमारे समाज पहले से जाग चुका है, अपने अधिकारों की बातों को समझ रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे समाज के गद्दार व्यक्ति जो रहते हैं, जो पार्टी से जुड़े रहते हैं या फिर दायां बायां करने वाले, ये लोगों को समझ तो आता है लेकिन उस गाइडलाइन से वो लोग हट के नहीं आ पा रहे हैं। जिस दिन इनको पूरी तरह समझ हो जाएगा ना कि जब हमारा अधिकारों ख़त्म होगा, उस दिन समझेंगे कि हाँ, समाज ने हमको एक आईना दिखाने का प्रयास किया लेकिन हम ही लोग गद्दार हैं, हम नहीं समझ पाए समाज की बातों को लेके। तो उनकी जो सभी की जो आने वाली पीढ़ी है, उनकी दशा और दिशा क्या होगा वो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे समाज के लोग आज भी जागने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो जाग रहा है वही समाज में आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और दादा, और एक चीज़ हम लोग बात करेंगे, ज़मीन के मसले पर भी हमने बात किया और एक धर्म को लेकर बात करेंगे। कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय जो है, आदिवासी हिंदू नहीं है, तमाम जगह लोग अभिव्यक्ति करते हैं, बोलते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने धर्म कोड को लेकर? क्योंकि लगातार झारखंड में, जैसा हम लोग झारखंड से हैं, तो वहाँ पे अक्सर देखा जाता है धर्म कोड की मांग की जा रही है, क्योंकि अन्य का कॉलम भी हटा दिया गया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम हिंदू नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट में कही है ना, गुलार वंशी का है। आप देखें तो हमारी जो संस्कृति है ट्राइबल की कहीं न कहीं सनातन और हमारे में बहुत फ़र्क है ना। हम किसी भी एंगल में हिंदू नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 4-5 फैसले आए हैं, उन्हें स्पष्ट किया है कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं। और देखा जाए तो हमारी जो व्यवस्था है, उस टुंडा मुंडा कुंडा, जो हमारी 3 व्यवस्था है, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार, ये गोंडी में टुंडा मुंडा कुंडा बोलते हैं। अच्छा। तो ये जो संस्कार है, ये आप सनातन संस्कारों से मैच करेंगे तो नहीं मिलता है हम लोग का। तो हम कैसे हिंदू हुए? जब शादी हम लोग का होता है तो उसमें भी हमारा जो महावर पढ़ने का है, वो लेफ्ट से चलते हैं, राइट से चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति, हाँ, फेरा लगाने का। अच्छा। ये जो प्रकृति का जो चलायमान है ना, हम प्रकृति पूजक हैं, हम प्रकृति से संबंधित हैं, है ना, हम इसको मानते हैं प्रकृति को। तो ये सब इसीलिए हम लोग क्या है ना, ये सब चीज़ को देखते हुए जब भारत जब आज़ाद हुआ है ना, तो जो भी कानून यहाँ बना, तो ये हमको उसी का अधिकार मिला है कि हम क्या चीज़, हमारा रहन सहन खान पान चलायमान क्या है, उसी के अनुरूप हमको आदिवासी का दर्जा मिला है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है ना। कहीं न कहीं हम देखिए, आज प्रकृति अगर बचा है तो आदिवासी बचाए हैं। आज पूरे विश्व में आदिवासी समाज की संस्कृति को हर समाज अडॉप्ट कर रहा है। बोलते हैं कि आदिवासी संस्कृति विश्व की जननी है। दूसरे समुदाय में इस टाइप का संस्कृति नहीं है। तो ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा अपने लोगों को। हाँ, 8वीं-9वीं शताब्दी से सनातन धर्म का जो हमारे राजा महाराजा थे, वहाँ वो प्रवेश किया, क्योंकि राजा महाराजा जो थे वो कहीं न कहीं अपने बराबरी के राजाओं के साथ शादी करते, कोई राजपूत, कोई चंदेल, बड़े बड़े। तो भाई जो दूसरे समुदाय की बेटी अगर हमारे बहू बन के आएगी तो हमारी संस्कृति को थोड़ी अडॉप्ट करेगी, वो तो अपने संस्कृति को। तो इसलिए राजाओं के पास क्या मिक्सिंग हो गया था, तो लोग बाग उसी को बोलते हैं कि फलाना राजा आपका इस टाइप का है, वो तो हिंदू है। अरे भाई, ऐसा नहीं है, आप उस चीज़ को गहराई से समझो, पढ़ो, है ना, कि वास्तव में क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो ये रूढ़ी परंपरा भी देखने को मिलता है कहीं हर पर्व त्योहार में भी प्रकृति को समर्पित होता है। नहीं, पर्व त्योहार भी अगर देखा जाता है तो हाँ, प्रकृति पूजक है हम लोग हमेशा। हाँ, तो यही है। अब देखिए, जब हम धर्म कोड की मांग कर रहे हैं तो 1871 से लेके जो जनगणना हुआ, तो हम वहाँ पे एक हमको कालम दिया गया था, धर्म कोड का कालम था ना। हाँ। कभी इंडिजिनस बोला गया, कभी फेमिनिस्ट बोला गया, है ना, कभी शेड्यूल्ड ट्राइब। ये चलते चलते 1951 तक एक कोड है, आज गजेट में भी है। उसी का हम रिस्टोर कर रहे हैं पुनः, कि हमको पहले भी अगर कोड दिया गया था तो आप उसी कोड के अंतर्गत रखो ना भाई, हमारी भी एक आइडेंटिटी रहेगा, पहचान रहेगा। आज हमारी कोई पहचान नहीं है,
यानी लगातार देखा जा रहा है पहचान खत्म किया जा रहा है, इसलिए इस प्रकार के राजनीतिक पार्टियों का होना जरूरी है, और ताकि जन मुद्दे विधानसभा से लेकर लोकसभा राज्यसभा में उठे कि जब तक आप राजनीति में ही नहीं, राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है, राजनीति आना चाहिए। अपने अधिकार की लड़ाई अगर स्वयं आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमने देखा है 76 साल हो गए दोनों पार्टी के ऊपर भरोसा कि आज कुछ नहीं कर रहे हैं, मजबूर होकर हम आज राजनीति में आना पड़ा कि अपने अधिकारों को पटल में रखें कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। हम जैसे हैं आदिवासी, हमको उस स्थिति में रहने दीजिए, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम अपने जीवन यापन हम किस टाइप का करते हैं, हम कैसे संरक्षण करते हैं, हमको जैसे हैं वैसे रहने दो ना। अभी हमारे कोड दे दो, हमको इनकी राजनीति से कोई लेना ना देना नहीं है। हमारे अधिकारों के लोग बंद ख़त्म करना, हनन करना बंद करें, है ना। विकास भी करें, हम इसका रोड़ा नहीं है, लेकिन विकास कर रहे हो तो आप जंगलों को नष्ट मत करो। जंगल सबके लिए, आदिवासी के नहीं है। जंगल रहेगा तो आपको भी हवा मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगा, दवाई बनेगा, सब कुछ मिलेगा, है ना। विकास के साथ साथ आप इस टाइप का हनन करते जाओगे तो इस देश में क्या है। आज ग्लोबल वार्मिंग देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है जी। कोरोना जैसे काल में लोग पूरे तरस गए, कई जगह लोग इतने मर रहे थे कि आप कोरोना की आप बात बोले तो कोरोना में देखिए अगर डाटा निकालेंगे तो कितने ट्राइबल को कोरोना हुआ था। क्योंकि ट्राइबल जो रहते हैं जंगल में कंदमूल खाने वाले, इनकी जो एनर्जी शक्ति जो रहते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम ये इनकी स्ट्रांग रहता है। छोटी मोटी बीमारी इनके ऊपर आता नहीं है। आप रिसर्च करेंगे तो सिकलिन का बीमारी भी देखिए। सिकलिन बीमारी मैं तो गोंड समाज में देखा नहीं हुआ आज तक। मैं भी पहले गवर्नमेंट जॉब में था हॉस्पिटल में, है ना, लेकिन मैं कभी भी अपने समाज के व्यक्तियों को सिकलिन नहीं देखा, अदर कास्ट व्यक्तियों को देखा। क्योंकि हमारी जो विवाह होता है टोटम व्यवस्था है, टोटम जो गोत्र व्यवस्था है ना, कहीं ना कहीं हमारी जो टोटम रहता है वो जीव जंतु संबंधित पेड़ पौधे से रहते हैं। एक ही गोत्र के साथ हम लोग शादी नहीं करते हैं। जब एक डीएनए जो रहता है आपका, तो एक ही डीएनए रहेगा तो उसमें आपकी वंशोगत आएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर अलग अलग डीएनए रहेगा तो आपके ऊपर कहाँ से आएगा। तो ये मैंने देखा है, ये डॉक्टर भी देखा जाता है, अलग अलग गोत्रों में ही शादी किया जाता है। हाँ, ये ट्राइबलों में है, ट्राइबल में हाँ, इसलिए सिकलिन बीमारी ट्राइबलों में होता नहीं है। चलिए अपवाद के रूप में कोई हो गए, कोई इंटरकास्ट कर दिया होगा, उसमें अगर उसके बच्चे हो गए, लेकिन जो टोटम व्यवस्था में जो शादी के हैं आज तक उनमें नहीं होता है। हाँ, ये बहुत सारे चीज़ है जो वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानता है कि वास्तव में ट्राइबल जो कम्युनिटी है ये कहीं न कहीं प्रकृति से जो है इनका जो चलायमान है वो अलग। इसीलिए विदेशों में भी अब हमारी जो कल्चर है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि ट्राइबलों का जो कल्चर है वो वर्ल्ड में वो है बोल के। और दादा और एक चीज़ बात करना चाहेंगे, लगातार देखा जा रहा है वनाधिकार कानून में संशोधन के बाद, जैसे छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल का हमने जिक्र किया कि वहाँ पे किस प्रकार सत्ता तो चेंज हुई कांग्रेस के बाद बीजेपी, लेकिन वहाँ पे हंसदेव जंगल की कटाई हो रही है। तो ये कटाई वनाधिकार कानून में संशोधन करने के पीछे कॉरपोरेट घराने को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये सब संशोधन किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज अगर ये लोग बोलते हैं पार्टी वाले कि आपका तो राष्ट्रपति भी है आदिवासी, इसके पहले यहाँ राज्यपाल भी थी आदिवासी, अभी मुख्यमंत्री भी आदिवासी, लेकिन इनका जो रिमोट कंट्रोल है वो तो दिल्ली में है। वो जैसे ही बटन को ऑन ऑफ करेंगे वैसा चलेगा। ये अपने दम में तो बने नहीं है ना, ये तो पार्टी के गाइडलाइन में बनाया है। और कहीं ना कहीं ये क्या है, हमारे ट्राइबलों को ख़त्म करने का जरिए अपने से ही कर रहे हैं। मान लीजिए हाँ, कानून जो बना रहे हैं पास कौन करेगा? आज राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी। कोई भी कानून फर्जी टाइप का गलत है जो नहीं होना चाहिए वहाँ पे पास कर दी, बोलेंगे हम लोग कभी स्ट्राइक करेंगे। आपके राष्ट्रपति ने ही तो साइन किया है, मजबूरी है। वैसे अभी मुख्यमंत्री बिठा दिया गया है कि हंसदेव जो है वो अभी तक चुप है। बोलना चाहिए भाई कि मुख्यमंत्री जी को नहीं चाहिए हवा पानी, नहीं चाहिए क्या? उनको चाहिए ना, उनके परिवार को भी चाहिए, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे पार्टी गाइडलाइन से। ये बहुत सारी चीज़ है, पार्टी का अपना एजेंडा रहता है, प्रत्याशी कुछ बोलते नहीं हैं। कोई भी विधायक अभी विधानसभा हुआ सत्र चाल में किसी ने नहीं उठाया वो हंसदेव की बात को। उठाना चाहिए, सबको चाहिए ना। ठीक है, आदिवासी नहीं उठा रहे तो गैर आदिवासी उठाओ, जर्नल वाले उठाओ, कोई तो उठाओ भाई। हवा सबके लिए, पानी सबके लिए है, खाली आदिवासी के लिए नहीं है। अभी तो देखा जाता है हंसदेव जंगल को मध्य भारत का फेफड़ा तक कहा जाता है। कहीं ना कहीं पूरे देश को मध्य भारत के में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ क्या इस जंगल पूरे छत्तीसगढ़ समेत झारखंड से लेकर जितने भी सटा हुआ स्टेट है सबको ऑक्सीजन देता है। हाँ बिल्कुल, वो मध्य कोई इसमें
बात नहीं है। बचाने के लिए भी सबको आगे आना चाहिए। अभी कई संगठन जो छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ, इन्होंने भी अपना ज्ञापन वोपन दिए हैं, अपना स्ट्राइक भी किए हैं। भाई जो समझ रहे हैं, अभी हम लोग भी विधानसभा घेराव किए थे सर्व आदिवासी समाज, है ना, पिछले कितना 26 तारीख को। उसमें 4-5 स्टेट के लोग भी आए थे, आपके झारखंड के भी थे, तेलंगाना के भी थे, और छत्तीसगढ़ के कई संगठन हैं, NGO वाले थे, यहाँ तक कि वकील लोग भी आए थे, है ना। वकील लोग को कई जने बोले कि वकील लोग कैसे आ गए भाई, तो वहाँ चर्चाएं हो रहे थे, तो वकील लोग बताइए, देखिए हसदेव जो है मध्य भारत का फेफड़ा है, ऑक्सीजन हमको भी चाहिए, पानी हमको भी चाहिए, जंगल से जितने भी वन वापस मिलते हैं, जड़ी बूटी मिल जो दवाई बनते हैं, सबको चाहिए भाई। हम कोई आदिवासी के नाम से नहीं आ रहे हैं, हमको जंगल के नाम से आ रहे हैं। बोले बड़ी बात, हम लोग बोले बड़ी अच्छी बात है भाई, आपने समझा कि जंगल से कटाई में क्या नुकसान होता है ना। अब हमारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जंगल कट जाएगा तो क्या होगा, बल्कि दूसरे लोग अब जो पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा आह्वान है कि जो पढ़े लिखे हैं, जहाँ पे अगर सरकार कोई भी बनती है, अगर गलत विचारधारा के लिए क्या आती है, तो उसका विरोध करना चाहिए, ना कि उसका समर्थन करना चाहिए, है ना। जंगल है, वहाँ कोयले निकालना है, सरकार निकाले, कोई किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ जो जंगल में जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण करे। उस एरिया में जो बसे हुए गांव में है, जो भी आदिवासी समाज हो, गैर आदिवासी, उनका भी संरक्षण करे, उनकी संस्कृति भी बराबर बचा रहे, अपना विकास करे, उसमें हमको कोई रोड़ा नहीं है। लेकिन ऐसा विकास नहीं चाहिए कि किसी को नष्ट करके विकास करें। हम अगर नष्ट होता है तो इसका विरोध हम निरंतर उठाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर हम राजनीति में उतरे हैं। सारी बातों के लेकर आने वाले समय में हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, पूरे देश में राजनीति का माहौल बनाएंगे, अपने ट्रैवलों को, सारे लोगों को एक साथ जोड़ेंगे कि हमारी जो मुद्दे हैं पूरे, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में है, पूरे जितने 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची राज्य हैं, 16 राज्य, सभी जगह हैं। आप असम में जाइए, नॉर्थ है, अभी हम लोग देखे वहाँ मणिपुर की घटना, जो वहाँ ट्रैवल उतई समाज वाले थे। मध्य प्रदेश में देखिए पेशाब कांड, ये जो घिनौना काम जो हो रहे हैं ना, इसको सरकार बंद करे भाई। इंसान को भी इंसान की तरह समझे। ऐसा नहीं है कि वो ट्रैवल है कि क्या है, उसके साथ आप इस टाइप का दुराचार करिए, ये शोभा नहीं देता है समझदार समाज को, है ना। तो अभी थे हमर राज पार्टी के जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और इस बार का चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, और आगे भी इस प्रकार जन मुद्दे को लेकर, क्योंकि जल जंगल ज़मीन और यहाँ के जो अधिकार है, कई मुद्दे को लेकर संघर्षरत हैं। और आपने सुना कि किस प्रकार कोयला का खनन करके ही, कोयला प्राप्त करके ऊर्जा, लाइट, जो इलेक्ट्रिक जो उत्पादन किया जाता है, जो ऊर्जा से इंडस्ट्री चलाया जाता है, न से भी उत्पादन करके चलाया जा सकता है। तो हमेशा दादा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद के तमाम मुद्दे को लेकर। ट्रैवल न्यूज़ के लिए जोहार जोहार जोहार, धन्यवाद।